हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM टेक मैकेनिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है और इसका थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को डीजल साइकिल इंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज जर्मन साइंटिस्ट रुडॉल्फ डीजल ने ईस्वी सन 1897 में की थी और उसी के नाम पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को डीजल साइकिल इंजन भी कहा जाता है। डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एयर को कंप्रेस करके यानी उसे दबाकर फ्यूल को जलाया जाता है, इसलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। दोस्तों, फ्यूल को जलाने के लिए इंजेक्टर द्वारा सिलेंडर के अंदर फ्यूल स्प्रे किया जाता है। वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए डीजल इंजन को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसका थर्मोडायनामिक साइकिल। इसमें मेन 4 स्ट्रोक होते हैं, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन भी कहा जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रोक सक्शन या इनटेक स्ट्रोक होता है, दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तीसरा स्ट्रोक पावर या एक्सपांशन स्ट्रोक होता है और चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। हर एक स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट है वो 180 डिग्री घूमता है और 720 डिग्री घूमने पर इंजन का एक साइकिल कंप्लीट होता है। वैसे ही फ्लाईव्हील हर एक स्ट्रोक में हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है और फ्लाईव्हील के 2 रिवॉल्यूशन में इंजन का एक साइकिल कंप्लीट होता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो सबसे पहला यह हो गया हमारा इंजेक्टर। यह हो गया हमारा इंजेक्टर जिसके थ्रू सिलेंडर के अंदर फ्यूल स्प्रे किया जाता है। यह हो गया हमारा इनलेट वाल्व जिसके थ्रू पर्यावरण की जो शुद्ध हवा है वो सिलेंडर के अंदर लाई जाती है। यह हो गया हमारा एग्जॉस्ट वाल्व। ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जिसके थ्रू सिलेंडर के अंदर का जो जला हुआ गैसेस है वो बाहर निकाली जाती है। ये हो गया हमारा सिलेंडर्स। ये हो गया हमारा पिस्टन। ये पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करते रहता है। ये हो गया हमारा क्रैंकशाफ्ट। यह हो गया हमारा क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट इन दोनों को जो जोड़ के रखा है उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। तो यह हो गया हमारा कनेक्टिंग रॉड। यह हो गया पिस्टन का TDC पॉइंट। TDC मीन्स टॉप डेड सेंटर। यह हो गया पिस्टन का BDC पॉइंट। BDC मीन्स बॉटम डेड सेंटर। इन दोनों के TDC और BDC इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है उनको हम कहते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन TDC टू BDC, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। दोस्तों, अब हम हर एक स्ट्रोक डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रोक सक्शन या इनटेक स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन TDC टू BDC डाउनवर्ड मूव करेगा तब वाल्व का पोजीशन क्या होगा? इनलेट वाल्व ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज पोजीशन में रहेगा। यानी जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तब सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और सक्शन इफेक्ट होगा। तब पर्यावरण की जो शुद्ध हवा है वो इनलेट वाल्व के थ्रू सिलेंडर के अंदर आएगी। तब हमारा क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमेगा और हमारे फ्लाईव्हील का हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। यह हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक। दोस्तों, अब हम जानते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में।
कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी अपवर्ड मूव करेगा तब वाल्व का पोजीशन क्या होगा, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व क्लोज पोजीशन में रहेगा। यानी जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तब सिलेंडर के अंदर आया हुआ शुद्ध हवा कंप्रेस किया जाएगा, यानी पिस्टन द्वारा उसे दबाया जाएगा, तब उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया जाता है। जब पिस्टन फुल्ली रेज होता है तब इसका कंप्रेशन प्रेशर 30 से 40 केजी पर सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, 30 to 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ जाता है और उसका कंप्रेशन टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तब हमारा क्रैंकशाफ्ट 360 डिग्री घूमेगा और हमारा जो फ्लाईव्हील है उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। दोस्तों अब हम जानते हैं पावर स्ट्रोक के बारे में। पावर स्ट्रोक में कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में, यानी जब पिस्टन टीडीसी पहुंचने वाला है उसके जस्ट पहले इंजेक्टर द्वारा सिलेंडर के अंदर फ्यूल स्प्रे किया जाता है। फ्यूल हॉट एयर के संपर्क में आता है और जलना स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल जलने के कारण गैसेस का एक्सपांशन होता है और उस समय जो कंबशन प्रेशर होता है वो 80 to 110 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ जाता है। उसी प्रेशर से पिस्टन हाई थ्रस्ट के साथ टीडीसी टू बीडीसी डाउनवर्ड मूव करता है। उस समय वाल्व का पोजीशन क्या होगा, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व क्लोज पोजीशन में रहते हैं। तब हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो 540 डिग्री घूमता है और हमारा जो फ्लाईव्हील है वो उसका 1.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों ये हो गया हमारा पावर स्ट्रोक। अब हम जानते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी अपवर्ड मूव करेगा, तब वाल्व का पोजीशन क्या होगा, इनलेट वाल्व क्लोज पोजीशन में रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। उसी समय सिलेंडर के अंदर जो जली हुई गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकाली जाती है। तब हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है वो 720 डिग्री घूमेगा और हमारा जो फ्लाईव्हील है उसके 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे। दोस्तों ये मेन 4 स्ट्रोक होते हैं, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन भी कहा जाता है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। पावर स्ट्रोक को ही लाइव स्ट्रोक, कंबशन स्ट्रोक या एक्सपांशन स्ट्रोक भी कहा जाता है। दोस्तों इसके पहले हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखिए और ये वीडियो आपको कैसे लगा लाइक करके जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।